हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले की वीडियोस में हमने देखा था डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं। बहुत ही इजी तरीके से हमने देखा था और इसके लिए हमने दो मेथड भी देखा था। पहला देखा था फार्मूला मेथड और सेकंड जो देखा था हमने यूनिट मेथड देखा था। हमने बहुत सारे क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीख लिया था, पर कुछ और क्वांटिटीज़ बचे हुए थे जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वे सभी क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फार्मूला आज हम लोग निकालेंगे। लास्ट वाली वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के डायमेंशनल फार्मूला के बारे में बात की थी। तो उसके लिए डायमेंशनल फार्मूला मैंने आपको निकालने के लिए होमवर्क दिया हुआ था, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ई जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके लिए हम लोग F/Q का यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको फोर्स F का डायमेंशनल फार्मूला याद करने के लिए बोला था, जो कि होता है F का डायमेंशनल फार्मूला mL/T⁻⁻2 अपॉन Q। तो ये हो जाएगा Q इज इक्वल टू IT। I के लिए हम लोग यूज़ करते हैं A और T के लिए T। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा mL/T⁻, ये -2 और ये -1, तो ये क्या हो जाएगा -3 और A का पावर 1 है, ऊपर जाके -1। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायमेंशनल फार्मूला है ये हो जाएगा mL/T⁻3 A का पावर -1। और भी हमने कई सारे रिलेशन लिखे हुए थे, जैसे हमने लिखा हुआ था E इज इक्वल टू KQ/R का स्क्वायर। तो इससे भी निकाल के देखते हैं सेम आता है कि नहीं। K जो है कांस्टेंट है, तो Q जो होगा, Q का डायमेंशनल फार्मूला Q इज इक्वल टू IT। तो ये AT, यहाँ हमने Q के लिए AT यूज़ किया। R जो है जो कि लेंथ है, तो इसके लिए L²। अब बच गया K का डायमेंशनल फार्मूला हमको यहाँ पे लिखना है। अब K का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग कहाँ से लाएंगे? हम लोग जानते हैं एक रिलेशन E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये वाला एक फार्मूला जानते हैं, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, E इज इक्वल टू KQ/R²। पॉइंट चार्ज के लिए मान लेते हैं Q1 Q2 जो है उसको Q के इक्वल मान लिया और फिर ये रिलेशन आ जाता है। तो यहाँ से हम लोग K इज इक्वल टू क्या मानते हैं, 1/4πε0। उसी की जगह K है ना। ये पूरी वैल्यू क्या है, ये E नहीं F था, फोर्स के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए हमने पढ़ा था F इज इक्वल टू ऐसा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे K की वैल्यू ले आते हैं। तो ये हो जाएगा FR² अपॉन Q1 Q2। K इज इक्वल टू F की वैल्यू क्या होगी, mL/T⁻²। ये F के लिए हो गया, R² के लिए हो जाएगा L², Q1 Q2 तो AT, तो दोनों का स्क्वायर। ये हो गया K का। तो इसको हम लिख लेते हैं L का पावर क्या हो जाएगा 3, T का पावर -2, A² T का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1A कैंसिल आउट, L का पावर 2 कैंसिल आउट, और ये 1T और ये 1T कैंसिल आउट। तो क्या क्या बचा, देखिए यहाँ बचा है M, यहाँ बचा है एक L, यहाँ बचा है T का पावर -2, यहाँ पे एक T और बचा हुआ है, तो ये -1 है ना, +1 है, ऊपर जाके -1, तो -2 -1 -3, और A बचा हुआ है जो कि ऊपर जाके क्या होगा, A का पावर -1। तो देखिए ये जो डायमेंशनल फार्मूला है सेम टू सेम आ गया। तो आप किसी भी रिलेशन का यूज़ कीजिए, बस ये इंश्योर करिएगा कि आपने जो रिलेशन लगाया हुआ है वो रिलेशन एक्यूरेट है, सही है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी और का फार्मूला लिखते लिखते किसी और का फार्मूला लिख लेते हैं, तो उस बात का बस ध्यान रखिएगा। बाकी एक्यूरेट आप रिलेशन लगाएंगे, फार्मूला यूज़ करेंगे तो एक्यूरेट डायमेंशनल फार्मूला आएगा। अब और आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक या गुरुत्वीय नियतांक, जिसको हम लोग कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसके लिए हम डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालेंगे, इसके लिए कोई फार्मूला आपको याद आ रहा है? ये सेम टू सेम जो आपने चार्जेस के लिए लिखा था, ये मास के लिए दिया था। तो ये क्या था, ये भी फोर्स F इज इक्वल टू क्या था, G m1 m2 अपॉन R²। तो यहाँ से G की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, FR² और m1
m, ऐसा हो जाएगा। अब g का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। f के लिए हो जाएगा ml(t⁻²) और r स्क्वायर के लिए हो जाएगा l का स्क्वायर, m1 m2 के लिए m का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करिए, m का पावर 1 और ये 2, तो 1 - 2 ये क्या हो जाएगा -1, l का पावर 1 l का पावर 2 तो l का पावर 3 और t का पावर -2। ये हो गया हम लोग का गुरुत्वाकर्षण नियतांक या फिर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद देखते हैं एंगल। एंगल का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? एंगल या फिर कोण, कोण बराबर हम लोग क्या देखते हैं, चाप बटे त्रिज्या या फिर r का अपॉन रेडियस। अब चाप जो है उसको हम लोग लेंथ से मेजर करते हैं तो l, और त्रिज्या को हम लोग लेंथ से मेजर करते हैं तो ये क्या हो जाएगा l का पावर 0 मीन्स m0 l0 t0। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, इसके बाद देखते हैं एंगुलर वाले टर्म्स देखते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग, जिसे हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन बटे समय। कोणीय विस्थापन क्या हो जाएगा, थीटा, और समय जो हो जाएगा t। थीटा जो है एंगल है जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, तो ये m0 l0 t0 या फिर सिंपली l0 भी लिख सकते हैं, अपॉन में ये हो जाएगा t या फिर t का इन्वर्स या फिर m0 l0 t का पावर -1। ये हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब देखते हैं, ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी का, कोणीय वेग का। अब देखते हैं कोणीय त्वरण का, एंगुलर एक्सिलरेशन, ये हो जाएगा अल्फा। तो ये क्या होगा, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, तो ओमेगा बाय टी। तो ये क्या था, पहले से टी इनवर्स और ये टी, तो ये हो जाएगा टी का पावर -1 तो टी का पावर -2 m0 l0 टी का पावर -2। अब देखते हैं जड़त्व आघूर्ण के लिए I इज इक्वल टू होता है mr², m के लिए m, r² मतलब l का पावर 2। ये हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। आवृत्ति या फिर फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होता है 1/, आवर्तकाल, तो 1/t या फिर t का इनवर्स, ऐसा हो गया। विशिष्ट उष्मा, स्पेसिफिक हीट, किसी भी क्वांटिटी में स्पेसिफिक वर्ड का यूज होता है तो उसमें क्या कर देते हैं हम लोग, उसको द्रव्यमान से या फिर मास से भाग दे देते हैं। तो विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख देती हूँ। विशिष्ट उष्मा जो होता है, उष्मा या फिर ऊर्जा डिवाइडेड बाय मास, द्रव्यमान, और उसमें ताप में वृद्धि। विशिष्ट उष्मा एक्चुअली में क्या होता है, कोई भी द्रव है उसका 1 kg का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है ना, उसे हम लोग विशिष्ट उष्मा के नाम से जानते हैं। इसके लिए हमने ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, del Q = ms del T। यहाँ पे हमको क्या पूछा है, s की वैल्यू पूछा है, तो s = क्या हो जाएगा, del Q / m del T। देखिए यही तो लिखा हुआ है यहाँ। तो ये उष्मा या फिर ऊर्जा या फिर कार्य सेम होगा ml2 t का पावर -2, और द्रव्यमान तो m, और t जो है ताप में वृद्धि है। ताप और समय में याद रखिएगा, समय जो है उसके लिए t और ताप के लिए क्या होता है, थीटा। ये हमने थीटा यहाँ यूज किया। अब इसको सॉल्व करेंगे, m और m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसको m0 लिख सकते हैं, l का पावर 2 t का पावर -2 और थीटा का पावर -1। ये हो गया। इसके बाद देखते हैं उष्माधारिता। उष्माधारिता और विशिष्ट उष्मा में क्या अंतर होता है, इसमें हम लोग द्रव्य को कितना लेते हैं, 1 kg के पूरे मास को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाते हैं, और इसमें पूरे जितना भी अपने क्वांटिटी लिया हुआ है, उस द्रव्य की जितनी भी क्वांटिटी है उसका पूरा का पूरा द्रव्य का ताप 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी उष्मा की आवश्यकता होती है उसे उष्माधारिता कहते हैं। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, del Q = C del T। यहाँ पे मास को हम लोग यूनिट मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम C की वैल्यू देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, del Q / del T। ये हो जाएगा ml2 t का पावर -2 डिवाइडेड बाय t, ml2 t का पावर -3 हो जाएगा। ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का देखते हैं, हमने पढ़ा है PV = nRT।
तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट क्या है, R है, तो ये हो जाएगा PV अपॉन NT। तो N की वैल्यू 1 ले लेते हैं, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P क्या है यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर के लिए हमने क्या पढ़ा था, F अपॉन A, तो ये हो जाएगा ML T पावर माइनस 2 अपॉन एरिया है L का स्क्वायर, तो P के लिए क्या हो जाएगा ML का पावर 1 माइनस 2, तो -1 T का पावर -2। V जो है वॉल्यूम है जिसके लिए L क्यूब लेंगे हम लोग, और N इक्वल टू 1 ये तो कांस्टेंट है, T जो है यहाँ पे टेम्परेचर है तो इसके लिए थीटा, तो ये हो जाएगा M3 -1 तो 2 T का पावर -2 और थीटा का पावर -1। इस प्रकार से ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का हो गया। आवेग इसका देखते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इम्पल्स। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, इम्पल्स को हम लोग सिंपली I से डिनोट करते हैं, I इज इक्वल टू होता है डेल P या फिर F डेल T। जब हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो ही इम्पल्स कहलाएगा, या फिर लीनियर मोमेंटम में जो चेंज होता है उसे ही हम लोग इम्पल्स के नाम से भी जानते हैं। दोनों से निकाल के देखते हैं आता है कि नहीं आता है। ओके, तो यहाँ पे अगर I इज इक्वल टू डेल P से निकालें तो P क्या है हमारा, मोमेंटम है, चेंजेस है मतलब P2 माइनस P1 तो सेम ही आएगा, तो इसके लिए एक ही बार निकालेंगे, तो P का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही I का डायमेंशनल फार्मूला होगा। P इज इक्वल टू क्या होता है M इंटू V, M के लिए M, V के लिए L T पावर -1, तो ये क्या हो गया M L T पावर -1। और अगर I इज इक्वल टू F डेल T से लें तो क्या होगा, F के लिए हो जाएगा M L T पावर -2 और यहाँ पे डेल T के लिए T हो जाएगा, तो ये हो जाएगा M L T का पावर -2 + 1, तो ये हो जाएगा -1। और अगर आपको ये डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए इस रूप में, तो कैपिटल G अपॉन G का डायमेंशनल फार्मूला बताइए कि क्या होगा। तो कैपिटल G ये क्या है और स्मॉल g क्या है। कैपिटल G है आप लोग का सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और स्मॉल g जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है। इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला हम लोग डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। तो कैपिटल G के लिए अभी डायमेंशनल फार्मूला हमने निकाला था, ये m इनवर्स m का पावर -1 l का पावर 3 t का पावर -2, l का पावर 3 और t का पावर -2, और ये जो हो जाएगा ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, तो l t का पावर -2, इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे अलग अलग क्वांटिटीज़ को डिवाइड करके भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये हो जाएगा m का पावर -1 l का पावर 2 और t का पावर क्या हो जाएगा 0, या सिंपली इसको लिख सकते हैं m का पावर -1 l का पावर 2। तो मैंने बहुत सारी क्वांटिटीज़ की जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, सबका डायमेंशनल फार्मूला निकाल के बता दिया। अगर आपको कोई भी और डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही कठिन लगता है तो उसको मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं उसका भी डायमेंशनल फार्मूला आपको बहुत ही इजी वे से निकाल के बताऊंगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।